मुझे नहीं लगता है कि अभी ये बचेगी। और जय मसीह की सभी को। मेरा नाम सपना है, मैं गुजरात से आई हूँ और मैं अपना गवाही बताना चाहती हूँ कि 2024 में 18 अगस्त को अचानक से तबीयत खराब हुआ, बुखार आया मुझे। ऐसे ही मैंने सोचा जस्ट नॉर्मल फीवर है, लेकिन डॉक्टर के पास मैं गई, वहाँ पे दवाई दिया डॉक्टर, इंजेक्शन लगाया और जब तक दवा का असर रहता था तभी तक मैं ठीक थी। बट जैसे ही दवा का असर ख़त्म होता था तुरंत फिर से फीवर हो जाता था और फिर मेरे धीरे धीरे पेट में भी दर्द होना स्टार्ट हो गया और बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी मैं। ऐसा लग रहा था कि मेरे पास खड़े होने की भी बल नहीं है, ताकत नहीं है। तो फिर वहाँ से मुझे आराम नहीं मिला। 4 से 5 दिन तक मैं उस डॉक्टर को दिखाती रही, वो बोला नहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाओगे। फिर सेकंड डॉक्टर के पास मैं गई, फैमिली लेकर गए वहाँ पे। सेकंड डॉक्टर भी बोलता है कि पहले ब्लड जांच कराओ। तो ब्लड जांच किया तो बस ऐसे ही टाइफाइड बताया। जब टाइफाइड बताया तो 4 दिन मुझे इंजेक्शन लगा सुबह शाम और ग्लूकोज भी चढ़ाया, 1 बॉटल चढ़ाया। 4 दिन तक उधर मैं दवाई की, वहाँ पे भी मुझे आराम नहीं मिला। नेक्स्ट फिर थर्ड डॉक्टर के पास मैं गई, तो जब भी वो ब्लड रिपोर्ट जो आया था वो डॉक्टर को फिर मैंने दिखाया तो उसने बोला कि ठीक है इसको एडमिट कर दो। तो वो डॉक्टर सीधे एडमिट किया और मैं 3 दिन उसी हॉस्पिटल में रही, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। ऐसा हो रहा था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। 3 दिन तक वो डॉक्टर एडमिट किया रहा और मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि ना मैं बोल पा रही थी, ना मैं ठीक से सांस ले पा रही थी। यहाँ तक कि मुझे खांसी ऐसा आता था कि मुझे लूज मोशन हो जाते थे खांसी आने से तुरंत। फिर एक दिन तो अचानक से सारे रिलेटिव्स हॉस्पिटल में देखने आए मुझे। तो जस्ट मेरी फ्रेंड मुझे देखने आई थी कि उसको पता चला कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। वो जैसे ही आई और मेरे कंडीशन को देखी तो वो तुरंत बोलने लगी कि तुम लोग इसको क्यों यहाँ पे छोड़े हुए हो, इसकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये यहाँ पे रखने लायक है, तुम इसको दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। और मेरा भाई इतना ज़्यादा प्रेशर में आ गया कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज कराया। वो डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरा भाई ज़बरदस्ती वहाँ से बोला नहीं मेरी बहन को आराम नहीं है तो आप यहाँ से छुट्टी देना पड़ेगा आपको। फिर भी वो नहीं दिया। फिर हमारे रिलेटिव में एक लॉयर है, उनको बुलाया गया। फिर वो जब बात की तब ये डॉक्टर छुट्टी दिया और 3 दिन बस मैं इस डॉक्टर के पास रही। 20,000 का बिल बनाया था। उसके बाद मेरा भाई तुरंत वाराणसी एक बहुत बड़े जो कि फेमस है हॉस्पिटल, देखे तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल और बहुत ही महंगा हॉस्पिटल है। मतलब इतना वहाँ पे पैसे लगते हैं कि हमारे लेवल से ज़्यादा था। बट मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मेरे भाई और मेरी फैमिली रुकने का भी नहीं सोचे और वहाँ पे भागे भागे लेके गए ऑटो को। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी फिर भी वहाँ पे जल्दी से जल्दी मुझे पहुँचाया गया। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल के गेट पे पहुँची वैसे ही वहाँ जितने भी नर्सेज थे, डॉक्टर थे, मुझे देखते ही मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। तुरंत वो खुद डॉक्टर बाहर आए, नर्स बाहर आए, पकड़ के मुझे जल्दी से जल्दी गेट पे ही इमरजेंसी टेबल लेकर आए और उस पर मुझे लिटाए और लिटा के तुरंत आईसीयू में ले गए और तुरंत ऑक्सीजन लगाए। फिर यहाँ पाइप सारे जगह मेरे पाइप ही लगा हुआ था। और ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मेरी फैमिली इतना ज़्यादा मेरी कंडीशन देखकर रो रहे थे। वॉशरूम में भी पाइप लगे हुए थे, चेस्ट पे लगे हुए थे, गर्दन में लगे हुए थे। तो इतना ज़्यादा पाइप और मेरी फैमिली, मेरी माँ, मेरे पापा, सारी फैमिली, मेरा भाई, इतना ज़्यादा वो लोग रो रहे थे मेरी कंडीशन को देखकर। आईसीयू में मैं 5 दिन रही और मुझे होश तक भी नहीं था कि मैं कैसे कंडीशन में हूँ। मैं बस बेड पे पड़ी रहती थी। पूरा हाथ इतने ग्लूकोज चढ़ रहे थे, इंजेक्शन लग रहे थे कि मेरी बॉडी ऐसा ज़्यादा, इतना ज़्यादा सूज गया था कि ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर एक और औरत आ गई है या फिर आदमी। मतलब मुझे, मैं पूरी की पूरी डबल दिखने लगी थी। और सारे लोग देख देख कर इतना रोते थे, इतना रोते थे। सारे रिलेटिव्स आके देख रहे थे। सब लोग बस मेरी माँ को सांत्वना दे रहे थे कि वो सही हो जाएगी, लेकिन सब मन ही मन और आपस में बात कर रहे थे कि ये बचेगी नहीं, बचेगी नहीं, क्योंकि इसकी लास्ट कंडीशन है, जैसे इसकी हालत है ये मुझे नहीं लगता है कि अभी ये बचेगी। और ऐसे ही मेरी फ्रेंड भी आई, फ्रेंड का मेरा भाई आया, बहुत लोग आए देखने के लिए और हर एक लोग मुझे माइंड में एकदम बैठा लिए थे कि अभी ये नहीं जिएगी, इसका कंडीशन ऐसा नहीं है कि अभी ये जी पाएगी। क्योंकि मैं बेड पे बस ऐसे ही पड़ी रहती थी, हमेशा आंख बंद था मेरा, ऐसा लगता था मेरे सांस भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। फिर सारा जब रिपोर्ट कराया गया तो पता चला कि मेरे लीवर में सूजन बनाया गया है, किडनी में सूजन बना लिया गया है और फेफड़े में पानी भर गया है। उसकी वजह से मेरी बॉडी पूरी की पूरी सूज गई थी, डबल मैं हो गई थी, ऐसा लग रहा था।
एक दिन का 36 या 37 हजार रुपए लग रहे थे वो हॉस्पिटल का, आईसीयू का। और वो लोग कैसे भी करके कर्ज लेके पैसे दिए, वो डॉक्टर को एडवांस में जमा करना पड़ता था, तभी वो डॉक्टर आगे दवाई चलाते थे। जब भी वो ऑक्सीजन मेरे फेस पे लगाया गया तो वो मेरे लिए ना बहुत दर्द था उसमें, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी इतना दर्द। तो उस टाइम मुझे वो याद आया जब यीशु मसीह क्रूज पे चढ़ाया गया था, तो वो दर्द जब वो उनको हो रहा था, मैं पूरी नाइट बस ऐसे ए खुदा